नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैटीज़ का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे खाने-पीने की चीज़ों की तरह जिस तरह से समोसा, आलू चॉप, पकौड़े, डोसा, इडली, बहुत तरह के खाने की चीज़ें लोग बिज़नेस करते हैं, उसी तरह से पैटीज़ भी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका बिज़नेस आप कर सकते हैं। ये भी लोगों में काफ़ी पसंद किया जाता है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफ़िट होगा, क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए आए हैं वीडियो पे, नए आए हैं मेरे इस चैनल पे, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको दिल करे पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ, उस तरह के आइडियाज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पैटीज़ बिज़नेस जो है ये दो तरह से लोग करते हैं। पहला तो ये है कि आप घर पे बना के पैटीज़ और उसके बाद आप अपना दुकान शुरू कर सकते हैं पैटीज़ मेकिंग बिज़नेस करके, या फिर आप इसे दूसरी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास वो मतलब आपको नहीं आता है पैटीज़ बनाना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बेकरी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप होलसेल में कम दाम में पैटीज़ उठा सकते हैं और उसके बाद आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों समोसा, आलू चॉप, ये सारी चीज़ें ठेले पे बिकती है, शॉप पे बिकती है, इसी तरह से इसको भी आप ठेले पे, रेहड़ी पे, टेबल पे रख के या फिर आप शॉप रेंट पे लेके वहाँ से किसी भी तरह से आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं। और ये भी दूसरे खाद्य पदार्थ है कि जिस तरह से वो चलते हैं खाने की चीज़ें, उसी तरह से ये भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए सबसे पहले लोकेशन, जैसा कि किसी भी बिज़नेस में मायने रखता है लोकेशन, तो आपको ये ऐसा लोकेशन ढूंढना होगा जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, जो भीड़ भाड़ हो। जैसे कि कॉलेज, स्कूल, इन सब के सामने आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद पार्क के सामने आप ओपन कर सकते हैं। तो लोकेशन ऐसा हो, साथ ही किसी ऑफिस के सामने आप ओपन कर सकते हैं इस बिज़नेस को। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं लोकेशंस जहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चलेगा। तो ये हो गया आपका लोकेशन। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के रिसर्च करके इस हिसाब से सोच विचार करके ऐसी जगह पे आपको स्टार्ट करना होगा। अब बारी आती है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस प्लान पे निर्भर करता है। अगर आप एक ठेले पे या एक रेड़ी लगा के शुरू करना चाहते हैं तो कम लगेगा। अगर आप एक टेबल लेके उस पे ही रख के शुरू करना चाहते हैं तो और भी कम लगेगा। अगर आप एक शॉप रेंट पे लेके आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो ये आपके बिज़नेस प्लान के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से आप स्टार्ट करना चाहेंगे उस हिसाब से आपका खर्चा होगा, उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर मैं बात करूँ कि पैटीज़ अगर आप होलसेल में बेकरी से अगर आप उठा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। आप कम माल उठाइए और फिर अपना बिज़नेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें पैसा फँसाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, अगर आप डायरेक्ट बेकरी से उठा रहे हैं। हाँ, अगर आप जो है घर पे इसे आप बना रहे हैं और उसके बाद फिर आप अपना शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसमें आपको रॉ मटेरियल का खर्चा है, तो इसका आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगेगा। कुछ हज़ार रुपए के अंदर जो है आप इसे आराम से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ही नहीं लगता है। तो इस हिसाब से अब बर्तन वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा-सा लेना होगा। जो चीज़ें मान लीजिए कि आप जो पेटीज़ रखेंगे उसके लिए जो कुछ भी बर्तन-वर्तन लगेंगे, वो चीज़ें तो आपको लेनी होंगी, तो उसका खर्चा है। अगर आप ठेले-वेले पे शुरू करते हैं तो उसका खर्चा है, अगर आप शॉप रेंट पे लेते हैं तो उसका भी खर्चा है। इस हिसाब से आपका प्लान के मुताबिक आपको जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें लगेंगी, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ऐसा है कि बहुत कम के अंदर ही आप इसका शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉफ़िट मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफ़िट मार्जिन आपके, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सेल पे और कस्टमर डिमांड पे निर्भर करता है। और आपका सेल, आपका कस्टमर डिमांड निर्भर करता है आपके प्रोडक्ट के टेस्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। आप जितना अच्छा क्वालिटी दीजिएगा, जितना अच्छा टेस्ट आप दीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपका कस्टमर बढ़ेगा, कस्टमर डिमांड बढ़ेगा, आपका सेल बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा आपका सेल बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। एक मान के चलें अगर, तो एक एवरेज इनकम अगर बताऊँ तो शुरुआती दौर में आपको ये बिज़नेस जमाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक के लिए अगर देखूँ तो भी 15 से 20 हज़ार तक आप ईज़िली इनकम कर सकते हैं। उसके बाद आपका जिस तरह से सेल बढ़ने लगेगा, कस्टमर डिमांड बढ़ने लगेगा, उस हिसाब से फिर आप 30, 35, 40 तक भी पहुंच जाते हैं। बहुत लोग कमा रहे हैं और इस हिसाब से उनका इनकम भी हो रहा है। तो दोस्तों, ये आपका इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ये सब भी मैंने बता दिया, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो आपको अपने शॉप पे, अपने दुकान पे ध्यान देनी होंगी, जिससे कि आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाइजीन, क्वालिटी,
टेस्ट, आपके ये तमाम चीज़ें, साफ़-सफ़ाई, ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बासी, ख़राब इस तरह का प्रोडक्ट आपको नहीं देना है अपने कस्टमर को। दूसरी चीज़ है कि आप जो बेच रहे हैं, आप खाद्य पदार्थ, जो खाने की चीज़ आप जो बेच रहे हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर फिर से खींचा आए आपके पास। उसके बाद हाइजीन का आपको ख़्याल रखना होगा, साफ़-सफ़ाई होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपना सेल बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको और एक्स्ट्रा में जोड़ देना चाहिए कि जैसे ऑनलाइन ज़ोमैटो, स्विगी, इन सब में आपको खुद को रजिस्टर करके, आप चाहे जैसे भी चला रहे हैं, आप ठेले पे चला रहे हैं या फिर आप शॉप लेके चला रहे हैं, जैसे भी आप बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, आप ज़ोमैटो, स्विगी में खुद को रजिस्टर कर दीजिए। और उसके बाद फिर वहाँ से आपका जो कस्टमर सेल अलग से आएगा, कस्टमर आएँगे, वो आपका अलग प्रॉफ़िट होगा। तो इस तरह से आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं फ्यूचर में, जिस तरह से आपका इनकम बढ़ता जाए उस हिसाब से आप अपने बिज़नेस को जो है आप प्रचार करते रहें। डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप अपने बिज़नेस को लोगों तक पहुँचाएँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के क्वालिटी, टेस्ट, इसके बारे में उसमें बताएँ, प्रचार करें और उस हिसाब से ज़्यादा कस्टमर आपको और मिलने लगेंगे। तो इस तरह से आप जो कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वे में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं लगते इसमें। और ये भी एक ऐसा चीज़ है खाने वाला जिसमें आप बहुत ही अच्छा इनकम कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।